वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम डॉक्टर महबूब साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनके पास हम यहाँ पे आए हैं कि जो आज ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है नाज़माबाद की तरफ से कि इलेक्ट्रिक वालों की लिए कि उन लोगों ने 3 दिन से लाइट बंद कर रखी है। तो हम अब डॉक्टर महबूब साहब से इसके बारे में पूछेंगे कि डॉक्टर महबूब साहब अपना क्या इजहार ख्याल करते हैं, कि क्या कहना चाहते हैं वो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और अपने टीम वर्क को साथ लेके आए और इलाके के पोजीशन आपने देखी। 3 दिन से बिजली बंद पड़ी हुई है और बिजली की वजह से पानी भी नहीं है। लोगों को तकलीफ़ है, मसाजिद में लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहे, घरों में बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और इसके बाद उस दिन एहतजाज किया, रोडें बंद कर दी। फिर SHO साहब ने मुझे टेलीफ़ोन किया, मैंने उनको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हम रोड खुलवाते हैं। और अल्लाह के फजल से लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा रोड खोल लेते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी क्या होगी। फिर GM साहब भी आए थे, उसने कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये और बिलिंग हो रही है और बिलिंग की वजह से लोग पैसे नहीं अदा कर सकते हैं। और ये सिर्फ कराची नाज़माबाद का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। लेकिन यहाँ गरीब लोग रहते हैं, मजदूरकार लोग रहते हैं, उनके बेचारों के घर इतने छोटे होते हैं कि वो रह नहीं सकते हैं। और उसके बाद जब बिजली बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, तो वो कहाँ जाए। तो एहतजाज ना करें, क्या करें। नहीं तो मजदूरकार लोग हैं, वो आके ड्यूटी करने के बाद सो जाते हैं, लेकिन आजकल वो कैसे सोएं। घर वालों को तकलीफ़ है, उनको तकलीफ़ है, ख़ानदान को तकलीफ़ है, मोहल्ले वालों को तकलीफ़ है, मस्जिद में पानी नहीं है, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, तो आखिर लोग क्या करेंगे। तंग आमद जंग आमद वाली बात है। अब अगर कोई बिलिंग में कोई मसला है और बिलिंग होती है, ये और बिलिंग के लिए एक तरीका बनाएं, यहाँ हमें कैंप बना के दें और जिनका बिल ज़्यादा है उसके साथ इंसाफ किया जाए, उनके घर का एवरेज लिया जाए, उसके हिसाब से उनको बिल दिया जाए। अगर वो नहीं पे करते उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरे कौम को सज़ा नहीं देनी चाहिए, मस्जिद के आवाम को सज़ा नहीं देनी, नमाजियों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बच्चों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो ये इसमें मुलविस है। हो सकता है उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, दूसरे भी हो, लेकिन ये सिर्फ वहाँ तक महदूद होनी चाहिए। पूरे आवाम को तकलीफ देना ये नाजायज़ और सरासर जुल्म है। और जितना चोर ये लोग कहते हैं, इससे डबल ये केसी वाले चोर है कि इलेक्ट्रिक वाले चोर नहीं होते तो ये और बिलिंग नहीं होती। पहले अब ये हमारे बराबर में रहमानिया मस्जिद है, उसका एक बिल 3 बिल है, एक बिल 3 करोड़ रुपए का आ गया। और जिसके नाम है वो मस्जिद के नाम पे भी बिल नहीं भेज रहे, लोगों के नाम पे बिल भेज रहे हैं। जैसे एक मेरे नाम पे हुआ, एक दूसरे नाम पे हुआ, इस तरीके एक फरीद अहमद के नाम से हुआ, उस पे 3 करोड़ रुपए की बिल है। अब वो बेचारा नौकरी करे, अपना घर संभाले, ड्यूटी पे जाए या पुलिस पे फेस करे। हाँ डॉक्टर साहब, ये रोड के ऊपर भी काफ़ी इलाका मकीन वहाँ पे खड़े हुए थे, वो भी मुझे कह रहे थे कि नीचे एक मस्जिद है जिनके ऊपर 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया है। क्या ये बिल पुराना है या नया है, अभी आया है, और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितना आप बेहतर जानते हैं तो कोई नहीं जान सकता। इसके ऊपर अपना इजहार करें कि ये क्या मसला है जो ये मस्जिद के बारे में मुझे इतलात मिली है। असल बात यह है कि मस्जिद का मैंने जैसा आपको जिक्र किया कि 3 बिल है। यानी एक हमने अंदर के लिए बिल बनाया था, मीटर लगाया, एक सहन के लिए और एक बरामदे के लिए, तो अलग अलग। और मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, 3 टाइम तो ऐसी बिजली नहीं होती है, सिर्फ 2 टाइम, लेकिन चलो 5 वक्त कर लो तो कितनी बिजली खर्च करते होंगे। कंटिन्यू बिल भरते थे। अब तकरीबन 1.5 साल हो गया कि इन्होंने बिल ज़्यादा भेजना शुरू कर दिया। अब ये किसी का ज़्यादा मीटर तो नहीं है कि वो अजाला करे। अब चंदे के पैसे होते इतने होते हैं कि वो इमाम के और मौज़िन के और उनके तनख्वाह के नहीं पूरे होते हैं। क्यों, गरीब इलाका है, इतने पैसे कोई दे नहीं सकता है। अब अगर हज़ारों में बिल होता तो हम कोशिश कर रहे थे, दे रहे थे, हज़ारों में बिल पे कर रहे थे। जब उन्होंने लाखों में कर दिया तो हमने एहतजाज किया, तो उन्होंने कहा चलो अब इसके लिए कुछ करते हैं, तुम इनको पे कर दो। कहाँ से पे कर दे, 10 लाख आया, 20 लाख आया। अब हर महीने के 10-10 लाख रुपए बढ़ाते हैं और 3 करोड़ रुपए अभी इस महीने 3 करोड़ का हो गया है और उससे आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद एक बिल दूसरा है कि उसको भी अब पहले
3-3 हज़ार का भेज रहे थे, वो भर रहे थे। अब उसने दूसरी मरतबा 9,000 का भेजा, वो भी हमने भर दिया। 18,000 का भेजे, वो भी हमने भर दिया मस्जिद की कमेटी से। अब मजीद पैसे नहीं, अब उन्होंने इस महीने में 40,000 का भेजा है। अब वो 40,000 नहीं भरेंगे तो 50 कर देंगे, 60 कर देंगे, लाख कर देंगे, फिर ये भी करोड़ों पे चला जाएगा। तो ये जुल्म है या जुल्म नहीं है? 1.5 साल का बिल आप अंदाजा लगाओ, अगर 10 लाख रुपए लगाओ तो 3 करोड़ नहीं बनते, और वो 3 करोड़ का बिल भेज रहे हैं, लोग कहाँ से देंगे? कोई यहाँ कोई जुआ खेलने वाले बैठे हुए हैं, चोर बैठे हुए हैं, डाकू लुटेरे बैठे हुए हैं। लुटेरे तो पूरे पाकिस्तान वाले हैं, जो हमारे कायदीन है वो लुटेरे हैं, हम तो लुटेरे नहीं है। हम तो उनके रहम करम पे जिंदा है कि यार ये ऐसा नहीं कि कल हमें भी हड़प कर जाए। पाकिस्तान तो हड़प कर लिया, हमें भी हड़प न कर जाए। मगर खुदारा मस्जिद का और तकद्दुस तो पामाल नहीं करो, उनके लिए तो ख्याल करो, उनकी कमेटी वालों का ख्याल करो, और आवाम का ख्याल करो, बच्चों का ख्याल करो। ये हमारी दरख्वास्त है, हमारी दरख्वास्त आगे पहुंचाई जाए, सदर पाकिस्तान तक पहुंचाई जाए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुंचाई जाए, वज़ीर आला तक पहुंचाए, गवर्नर तक पहुंचाई जाए ये बात। क्योंकि जब तक ये बात फैलेगी नहीं, उन तक नहीं पहुंचेगी, तो वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था। अब अगर ये नहीं हुआ तो ये एहतजाज जारी रहेगा, और ये जब एहतजाज सही रूप पे आएगा तो फिर पता चलेगा कि यहाँ से फ्रंटियर से कराची और कराची से फ्रंटियर का रास्ता बंद हो जाएगा, KPK का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही वाहिद रोड है यहाँ का, और ये बंद हो गया तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मेहरबानी करें, आवाम को भी तकलीफ न दें, हमारे घर बच्चों को भी तकलीफ न दें, मसाजिद नमाजियों को भी तकलीफ न दें, और हमारे साथ इंसाफ किया जाए और उनके लिए खुली कचहरी लगा दी जाए। इंशाअल्लाह हम उनके से